हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम मस्त। ओके, तो कल हमने स्टडी कर रखा था वे जो भी हमारे पास रेज होंगी उन रेज के थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो 4 रेज पढ़ी थी हमने और उन 4 रेज के बेस पर हमें क्या करना है, इमेज फॉर्म करनी है। क्लियर? तो इमेज फॉर्मेशन की जो रेज थी वो कौन कौन सी थी, लर्न है, बोलो, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, सबसे पहले रे कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट रे है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकंड, इफ रेज एंटरिंग थ्रू द फोकस देन इट विल go back after reflection parallel to the principal axis. And third is, if ray is passing through the center of curvature then it will follow the same path after reflection. And last is, if any ray incident at the pole of the mirror then it will reflect at the same angle by with the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल पर होगी उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमने स्टडी कर रखी थी रेज। अब इन 4 रेज है हमारे पास, इन 4 रेज में से कोई भी 2 रेज जो होंगी वो इमेज फॉर्म कर सकती हैं। 4 में से कोई भी 2 रेज को इमेज फॉर्मेशन कर सकती हैं इनमें से। ठीक है, तो 4 में से 2 रेज को इमेज फॉर्मेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? चलो चेक करते हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी। पहले इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय कॉनकेव मिरर। फर्स्ट हम किससे करेंगे? बाय कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स के लिए चलेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन चलते हैं लेके। ठीक है, तो फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगी उस कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा, देखो ये हमने मिरर ले लिया, ये हमारा पोल, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी का मतलब है रेज जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी। पैरेलल रेज जो होती हैं वो इन्फिनिटी को शो करती हैं। ठीक है, तो कहाँ से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। तो क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? पैरेलल रे के बारे में पता है? पैरेलल रे कहाँ से पास होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ होगा? इमेज भी फोकस पर ही बनेगी। कैसी है? रेज पास हो रही है इस पॉइंट से। जब इस पॉइंट से रेज पास हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? इमेज विल बी रियल। और रियल इमेज कल बताया था कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। कैसी है? बहुत छोटी, यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइटली स्मॉल, या फिर हम इसे बोल देते हैं वेरी डिमिनिस्ड। कैसी है? बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिस्ड है, बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, और वर्ड यूज कर लो, हाईली डिमिनिस्ड। क्लियर? तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड, ऑब्जेक्ट को अब हमने प्लेस किया है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। देखो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना देते हैं। क्या होगा? ये हमने लिया मिरर और ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ए बी इज ऑब्जेक्ट। अब इसमें से वही 2 रेज लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 2 रेज में से एक रे लेके चलते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी। इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। फोकस से पास हो गई। सेकंड को भेज दो फोकस से, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी देयर विल बी द इमेज ए डैश बी डैश। आया? क्लियर? क्या है? एक रे कहां से गई? पैरेलल। ठीक है, एक गई पैरेलल, और वो पैरेलल रे कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे हमने भेजी फोकस से, तो वो कहां से जाएगी? पैरेलल।
दो रेस पता थी हमें, फर्स्ट और सेकंड यही रेस थी, वो दोनों यूज़ कर ली। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, जहाँ पर ये दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करेंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट हुआ, वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आया हमारे पास, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। कैसी है, रियल है, और अब तो हमें दिख भी रही है ये कैसी, इन्वर्टेड, उल्टी दिखाई दे रही है अब तो, दे रही है, और छोटी भी दिखाई दे रही है, तो हम बोल देंगे डिमिनिश्ड है। कैसी है ये, डिमिनिश्ड है। थर्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे लर्न कर लो, ये बीच वाली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, और ये कंडीशन तो अभी भी है कि वो रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और साथ ही साथ कैसी होगी, वो इक्वल साइज की होगी, इक्वल इन साइज। मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी इमेज फॉर्म होगी, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये पोल एफ एंड सी, सी पर ही इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बना दी, देख लो, ए बी, ए डैश बी डैश या बी जो भी सब दोनों सेम। अब फॉर्मेशन वही, यहाँ से ये आएगी जो फोकस से, वो कैसी होगी, पैरेलल वाली आएगी, और जो फोकस से जाएगी वो कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। ये लो होगी फॉर्मेशन। टू रेज है, ए पॉइंट से देख लो, ए पॉइंट से रे गई पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकल के आ रही है, फोकस से आ रही है और आगे ले आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, और दूसरी फोकस से गई है और वो कैसी हो गई, पैरेलल। जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ पर उसकी क्या बन गई, इमेज। इमेज कैसी है, इक्वल इन साइज विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उतनी बड़ी इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड दिख रही है हमें, क्लियर है, दिख रही है, बनी कहाँ पर है, उसी पॉइंट पर, एट द सेम पॉइंट सी पर ही बनी। क्लियर हो गया। फोर्थ जो है, फोर्थ इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट या बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में देखो यहां पर बना था इमेज, अब ऑब्जेक्ट आई है सी और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट जब जहां इमेज है वहां ऑब्जेक्ट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मिलेगी हमें, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ठीक है, ऐसा ही तो था, इसमें इमेज यहाँ बनी थी, ऑब्जेक्ट यहाँ थी। अब हमने ऑब्जेक्ट इस जगह पर रख दी तो इमेज यहाँ बनेगी, बना के देख लो, बनेगी। ये हो गया पोल, कहाँ रखना है, बिटवीन सी एंड एफ, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ये फोकस और ये सी। पैरेलल भेजो, कहाँ से जाएगी, फोकस से, फोकस से पास हो गई। दूसरी फोकस से भेजेंगे तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, यहाँ से पोल से भेज दो, एक और नई रे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जितने एंगल पर गई उतने एंगल पर ही क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, सेम एंगल। तो जहाँ इंटरसेक्ट होगी वहाँ पर इसकी क्या बनेगी, इमेज, ए डैश बी डैश। तो कहाँ बनी, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, देख लो, इन्फिनिटी और सी के बीच में। इमेज कैसी है, बोलो कैसी इमेज है, मैग्नीफाइड है, बड़ी हो गई है। इमेज कैसी हो गई, मैग्नीफाइड, बड़ी हो गई है। ठीक है, कहाँ बनी है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, वो ठीक है। फिफ्थ यही है, उल्टा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी, इमेज फोकस पे बनी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगी तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी और हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये 5 है, 5 में से वास्तव में हमें 1 2 3 लर्न करनी है। थर्ड वाला तो थर्ड बीच में आई गए हम, एक तरह से इक्वल वाला हो गया, फिर उल्टा चल देंगे। यहाँ डिमिनिश्ड होके चल रहे थे, अब फिर यहाँ से बड़े होना शुरू कर दें, ऐसे लर्न कर लो। 5 फिगर्स हो गए इसके, क्लियर। तो इसे कॉपी कर लो। हो गया, ठीक है। इसी का एक और है इमेज फॉर्मेशन, वो भी देखते हैं इसी के साथ साथ। और वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है 5th वाला बताइए,
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, कहाँ रखा है हमने इसे, ये पोल और ये एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। चलो प्रोसीजर वही, पैरेलल भेजो, कहाँ से पास होगी, फोकस से, पोल पर भेज दो, पोल से ये जा रही है। अब अगर हम देखें तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो मिलेंगी तो कभी नहीं, जब ये कभी नहीं मिलेंगी तो इमेज भी कभी नहीं बनेगी, इन दोनों से इमेज नहीं बन सकती। हमने क्या किया, इसे पीछे देखा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये आ गई कंडीशन ए डैश बी डैश। तो अब वास्तव में तो पीछे रेज है नहीं, तो इमेज जो है वो रियल नहीं है, कैसी हो गई, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ कौन चलता है, इरेक्ट, सीधी दिख रही है, कैसी है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है। और कहाँ पर मिली है, बिहाइंड द मिरर, कहाँ पर है ये, बिहाइंड द मिरर है ये। हो गया क्लियर। तो ये हमारा 6th वाला पार्ट हो गया। तो बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत आराम से बन जाएंगे, फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 4 में से कोई भी 2 रेज ले सकते हैं। जैसे इसी में अगर हम कहें कि नहीं हम तो दूसरी कोई और रे लेना चाहते हैं, तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये फोकस से पास होने वाली कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। फोकस यहाँ पर है तो रे तो इधर जाएगी, पहले इधर तो जाएगी नहीं, तो वो एक्सपीरियंस वाली बात वही आती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, अब यहाँ से ये रेज कहाँ से चलाएंगे हम इसे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी 2 रेज लेनी है। ठीक, इसमें यूज़ कर सकते हैं हम जैसे चाहें, तो जैसे पोल है यहाँ से हम रेज चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज ये हम यहाँ से लेके आए पोल पर, ये आ रही है, तो ये कहाँ से, सेम एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, तो यहीं से जाइए इस तरह से, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, वहीं से पास हो गई। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे को नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो रे जाएगी वो यहाँ से होते हुए इधर चली गई। अब यहाँ तो मिरर भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे का यूज़ हम बहुत नहीं कर पाते हैं, इन्हीं का यूज़ करते हैं, इसलिए ये लर्न कर लो। पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, और एक पोल पर जो इंसिडेंट होगी वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इतना पॉइंट लर्न कर लेते हैं, क्लियर है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हो गया। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। देखो किससे देखनी है, बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, ऐसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर बन गया ये। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम सोचें तो पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बनेगी वहाँ बनेगी, पता नहीं कहाँ बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह होगी, कहाँ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, और कोई जगह ही नहीं है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, क्योंकि एफ सी तो अंदर है, इसमें तो एफ और सी इधर थे, तो हम पता था कभी इन्फिनिटी पे, फिर कभी इनके बीच में, कभी इनके बीच में, कभी इस पर ऐसे चल रहे थे, उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो सब अंदर है। इसका यानी कि फिगर एक ही है, ये अच्छी बात है। चलो प्रोसीजर सेम, पैरेलल भेजो, कहाँ से पास होगा, फोकस से, फोकस तो अंदर है, अंदर तो जाएगी नहीं, तो एक्स अपीयर होगी ये इस तरह। चलो दूसरी, पोल पर भेजो, जितने एंगल पर गई उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर हम रेज, रिफ्लेक्टेड रेज को देखें तो एक ऊपर जा रही है, किधर जा रही है, ये कभी इमेज फॉर्म नहीं कर सकती। एक ऊपर गई है, एक इधर गई है, कहाँ से इंटरसेक्ट करेंगी, करेंगी नहीं। तो इसे भी पीछे हमने देख लिया, इसे भी ले चलो, इमेज फॉर्म कर दो, ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बिटवीन पी एंड एफ और बिहाइंड द मिरर, पी और एफ के बीच में और मिरर के पीछे। कैसी है, डिमिनिश्ड है, छोटी तो हो गई, कैसी है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। और कैसी है, वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो जो
कॉन्वेक्स मिरर होगा उसके लिए एक ही फिगर है बस, ठीक है। तो उसके लिए तो 6 हो गए कॉनकेव के लिए, और इसके लिए कितने हो गए, 1 ओनली। क्लियर, इसको भी देख लो, कॉपी कर लो इसे भी। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक रिलेशन निकालना है, मैं UVF में एक रिलेशन कैलकुलेट करना है, और UVF क्या है वो भी समझना है। देखो वैसे तो डेरिवेशन केवल मैं करा रहा हूँ, उसे ज़्यादा सीरियसली मत लेना 10th क्लास के लिए। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डेरिवेशन करना भी ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। रिलेशन बिटवीन U, V एंड F, रिलेशन चाहिए किस किस में, U, V और F में। उससे पहले यहाँ पर एक बात और समझ लो कि UVF है क्या, व्हाट इज U, V एंड F, समझो। ये हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। बहुत ढंग से समझना इस बात को, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होगी ये बात। इंसिडेंट रे, साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, मतलब साइन कैसे यूज करेंगे। ये इंसिडेंट रे, ये पोल है। पहली बात ये कि जितनी भी डिस्टेंस मेजरमेंट होगा वो कहाँ से होगा, पोल से। ऑल द डिस्टेंसेज विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से चलेंगे हम जब भी चलेंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए। पहली बात, डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम पोल। सेकेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, distance will be positive. Third, opposite to incident ray will be negative. इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे, तो जब हम पोल से चलना है, हमें पोल से चलेंगे तो इधर ही तो चलेंगे, तो इधर पॉजिटिव होगा, और पोल से चलना है तो इधर चलेंगे, निगेटिव होगा। इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे, निगेटिव आएगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा। समझ गए, इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। क्लियर। फोर्थ, प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा और इसके नीचे नेगेटिव। मतलब अगर कोई डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे तो प्लस लेंगे, और अगर नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। है एकदम सिंपल, और बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। जरा सी बात समझ गए, खूब ढंग से सुन लो। हाँ, क्या है, अगर कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, जो डिस्टेंस मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर। दूसरी, इंसिडेंट रे के अपोजिट कैसा होगा, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। समझ गए, डिस्टेंस मेजरमेंट कहां से होगा, फ्रॉम द पोल। बस ये बातें बहुत जरूरी थी रिलेशन के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए। तो सबसे पहले मैंने यही क्लियर किया कि हाँ भाई, साइन कन्वेंशन आना चाहिए सबसे पहली बात, और 12th तक यूज होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। हाँ, अब रिलेशन की बात करते हैं। चलो रिलेशन कैलकुलेट करते हैं अब तो हम। रिलेशन, पहले तो U, V और F है क्या। F तो सबको पता है कि ये फोकल लेंथ है। U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। फ्रॉम कहाँ से होगा, फ्रॉम पोल। बता दिया था पहले, कहाँ से मेजरमेंट होगा, पोल से। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन के लिए स्टार्टिंग। अब कोई भी एक इमेज फॉर्म कर लो जैसा मन करे। इसकी बहुत सारे फिगर थे, इसी को ले लेते हैं। ये पोल, ऑब्जेक्ट AB पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, दिस इज फोकस, एंड सेकेंड द रे passing through the focus will be parallel after reflection, A dash B dash।
ठीक है, यहाँ पर बीच में सी हो। डिस्टेंस कौन कौन सी है बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल, तो ये डिस्टेंस हो गई यू। ठीक है, इमेज ये बनी है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वी, और ये एफ है फोकस। तीनों आ गई। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस एफ, पोल से ऑब्जेक्ट यू, पोल से इमेज वी। इमेज फॉर्मेशन हो गया, तो ये फिगर तो अभी बना ही चुके थे हम। अब इसमें हमें क्या करना है वो समझो। इसमें हमें क्या करना है, इस पॉइंट को बोल देते हैं एम, इसको बोल देते हैं एन। 2 पॉइंट्स ले लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। ये सपोज पॉइंट है कोई ओ, दिस पॉइंट इज ओ। परपेंडिकुलर समझ में आ गया, एम से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर एम ओ, और एन से परपेंडिकुलर हो गया एन ओ। अब इसमें हमें क्या करने हैं, हमें लेना है सिमिलर ट्राइंगल्स लेने हैं। क्या लेने हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, पेयर लेना है एक सिमिलर ट्राइंगल का। देखो जरा पेयर ढूंढो, इसीलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ की जिससे पेयर बन जाए आराम से। इसे लेके चलते हैं, मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल ए बी एफ एंड। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से मिले, ए बी एंड एफ, ए बी एंड एफ। दूसरा इसके सामने देखो कैसे होंगे सिमिलर, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल 90 है, यहाँ पर ये एंगल भी 90 है, तो ये एंगल इक्वल हो गया, दूसरा एंगल भी इक्वल हो गया, तो थर्ड एंगल विल ऑल्सो भी इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। कैसे ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स को हम शो कर देते हैं, इस तरह से दिखाई देने लगे आप लोगों को। एक ये हो गया रेड मार्क में, ये हो गए। ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, एफ ओ एन, एफ ओ एन। ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी क्या कंडीशन है, ये बात मैथ्स में पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो। क्या है, इनका बेस और हाइट का रेशियो इक्वल होता है। बेस और हाइट का रेशियो कैसा होता है, इक्वल। तो बेस और हाइट, हाइट इसकी कितनी है, ए बी अपॉन इसकी भी हाइट ले लो ओ एन, किसके इक्वल होगा, बेस बी एफ, और नीचे क्या होगा, ओ एफ। समझ लो, ये इसकी हाइट तो इसकी हाइट ले ली, ए बी ओ एन, इसका बेस बी एफ, इसका बेस ओ एफ। ठीक है, ए बी अपॉन ओ एन को जरा देखो, ओ एन और ये वैल्यू एक ही है, पैरेलल है दोनों रेस पैरेलल, दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसी होगी, सेम। तो ओ एन किसके इक्वल होगा, ए डैश बी डैश के, ए डैश बी डैश, बी एफ, चलो इसे बाद में सॉल्व करेंगे, अपॉन ओ एफ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक पेयर और देखो ऐसे ही सिमिलर ट्राइंगल्स का। ट्राइंगल कौन कौन से हैं देखो, ये गए, एक ये है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो ये और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। कौन कौन से हैं, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एंड ट्राइंगल एफ ओ एम आर सिमिलर हो गए। इसमें भी वही बेस और हाइट ले लो, इसकी हाइट ओ एम, इसकी हाइट ए डैश बी डैश, इसका बेस ओ एफ, और इसका बेस बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर, अभी रुको, ओ एम को हम ए बी लिख दें, देखो यार, ओ एम ए बी के इक्वल होगा क्योंकि ए बी पैरेलल, ओ एम ए बी के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो LHS सेम हो गई, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो RHS भी सेम होगी। क्या आएगा, बी एफ अपॉन ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, बी एफ अपॉन ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। आ गया। अब डिस्टेंस मेजरमेंट की बात हुई तो कहाँ से करनी है डिस्टेंस हमें मेजर, पोल से। पोल कहाँ है, P है, O पॉइंट कौन सा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहां पर आकर हम एक कंडीशन लगाते हैं, क्या, O एंड P आर नियर पॉइंट्स,
सो भाई हम मिरर ले रहे हैं, हमने तो ऐसा ले लिया, इतना कर्व नहीं होगा, कोई जरूरी थोड़ी इतना कर्व कम हो सकता है। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है दोनों पॉइंट सेम ही आए। अभी तो हमने कर्व ज़्यादा ले रखा ना ऐसे, जिससे अच्छा सा दिखाई दे। तो अब इसमें डिस्टेंस आ रही है कि ये P है और ये O आया परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। लेकिन अगर कर्व कम होगा इसका, वास्तव में मिरर का इतना कर्व थोड़ी हो सकता है, ऐसा ही होगा। तो ये पॉइंट्स कैसे होंगे, बिल्कुल पास पास। तो O की जगह पर हम क्या प्लेस कर सकते हैं, P, BF अपॉन PF इक्वल O की जगह पर फिर वही PF अपॉन B डैश F। अब BF और B डैश F को भी हटा रहे हैं हम, कैसे देखो फिगर में, क्या हटाना है, BF। BF कहाँ है, ये इस वैल्यू को चाहिए, BF चाहिए। तो समझना, इस P से B तक आ जाओ और उसमें से इसे माइनस कर दो तो यही बचेगी। समझ लो, यहां से यहां तक चले आओ, उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो तो ये पोर्शन बचा। क्योंकि मैं चलना पोल से इसलिए ले रहे हैं, PB माइनस PF, PB माइनस PF अपॉन में आ जाओ उधर B डैश F को क्या लिखोगे, वही प्रोसीजर, PB डैश में से PF माइनस कर दो, PB डैश में से PF माइनस कर दिया। अब वैल्यूज पुट करो, सब रखो। PB की वैल्यू क्या है, चलो बताओ। PB क्या है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, U माइनस U माइनस F माइनस V और माइनस F। ये सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव है यहां पर, क्योंकि इंसिडेंट रे ये आई थी, इंसिडेंट रे इधर से आई और डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे, पोल से। तो हमें चलना इधर से पड़ेगा, P से B तक, P से B डैश तक, P से F तक, सब चलना है इधर से ही। तो सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव आएंगे, तो सारी की सारी मैंने नेगेटिव रख दी। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, माइनस U प्लस F अपॉन माइनस F माइनस V प्लस F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्लस UV माइनस U माइनस V हो गया, माइनस U और F माइनस UF, फिर F का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में VF और प्लस में F स्क्वायर और इक्वल में F स्क्वायर। F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, पॉजिटिव पॉजिटिव कर लो, UV इक्वल टू UF प्लस VF, पॉजिटिव हो गया, दोनों माइनस के साइन उधर पहुंचा दिए। इसमें UVF का डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय UVF। इसमें UVF का डिवाइड करेंगे तो UV कैंसिल हो जाएगा, F बचेगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो V बचेगा और इसमें डिवाइड करेंगे तो U बचेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन UV एंड F। तो एक अच्छा रिलेशन है ये, बहुत अच्छा, ठीक है। और बस इतनी सी याद रखनी है, सिमिलर ट्राइंगल के लिए है रिलेशन। जैसे ही हम दो सिमिलर ट्राइंगल के पेयर ढूंढेंगे ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हो गया। अब इस पर और एक लीनियर मैग्निफिकेशन और बचा हुआ है इसमें रिफ्लेक्शन में, उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।